हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन की जो सरकार है, ऋषि सुनक साहब की सरकार जो है, ऋषि सुनक वहां पर प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आज घोषणा कर दी है, कल रात को मतलब घोषणा करी है कि 4 जुलाई को ब्रिटेन में संसदीय चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने घोषणा करी है। उन्होंने कहा है कि भाई आखिरकार संसदीय चुनाव, ये कहा जा रहा था कि वो इस वर्ष के अंत तक करा सकते हैं, तो कुछ महीने पहले ही उन्होंने समय से संसदीय चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो ब्रिटेन के महाराज हैं चार्ल्स, उनसे मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि संसद को भंग कर दिया जाए और नई संसद के लिए चुनाव जो है वो 4 जुलाई का दिन वहां पर तय कर दिया है उन्होंने कि 4 जुलाई को संसद के चुनाव यहां पर कराए जाएंगे। अब ब्रिटेन में चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो मैं आपको अगले 5 मिनट में केवल इनके बारे में आपको बता दूंगा कि भाई यहां पर क्या होने वाला है या फिर क्या किस तरह से यहां पे चुनाव होता है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच, अगर आप मॉर्निंग बैच से जुड़ना चाहते हैं सुबह 8 बजे वाले, या फिर इवनिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं शाम 6 बजे वाले, दोनों विकल्प अभी आपके पास उपलब्ध है। मॉर्निंग बैच में आप कल तक जुड़ सकते हैं और इवनिंग बैच 28 तारीख से शुरू हो रहा है। याद रखिएगा, एजे लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे के लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के, और इसके अलावा जो है मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे में कवर होगा। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इन बैचेस से जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि भाई ब्रिटेन में हो क्या रहा है। तो भाई देखो, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन की जो संसद का जो चुनाव होता है वो एकदम भारत जैसा है। क्योंकि उसका कारण यह है कि हमने भी अपना संसदीय लोकतंत्र जो है, क्योंकि हम ब्रिटेन के अधीन थे, ब्रिटेन हम पे शासन करता था, तो संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया जो हमने अपनाई है वो एकदम ब्रिटेन वाली ही प्रक्रिया हमने अपनाई है। तो ब्रिटेन में होता क्या है कि वहां पर 650 सीटें हैं। पूरे देश को 650 संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे भारत को हमने 543 संसदीय क्षेत्रों में बांटा है, ऐसे ही पूरे ब्रिटेन को हमने 650 संसदीय क्षेत्रों में बांटा है। और ये सारे क्षेत्र बिल्कुल जैसे भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर हर सीट से एक प्रतिनिधि चुनाव जीतता है। हर सीट से एक प्रतिनिधि जो है वो चुनाव जीतता है। बिल्कुल भारत की तर्ज पर ही यह होता है। यहां पर भी फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम है, यानी कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको 50% से ऊपर वोट मिले या फिर कम वोट मिले। हालांकि क्योंकि ब्रिटेन में 2 ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, वहां पे और दूसरी पार्टियां हैं लेकिन बड़ी राजनीतिक पार्टियां वहां पर 2 ही हैं। एक कंजर्वेटिव पार्टी जिसका भी शासन चल रहा है, ऋषि सुनक वाली, और दूसरी लेबर पार्टी जिसका शासन आने की उम्मीद है। ठीक है, तो भाई हर सीट से एक प्रतिनिधि चुनाव जीतता है। और जैसा कि आप 650 सीटों से अंदाजा लगा सकते हैं, जिस समूह के पास 326 सीटें या उससे अधिक आती हैं वो बहुमत पा जाता है और इस बहुमत वाले दल की सरकार बन जाती है। यह बात आपको स्पष्ट है। बहुमत वाले दल की सरकार जो है वहां पर नियुक्त की जाती है। ब्रिटेन के राजा जो है वो राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं। राजा उस दल के नेता को, मान लीजिए जैसे अभी अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि इस बार ऋषि सुनक की पार्टी जो है, कंजर्वेटिव पार्टी, ये चुनाव नहीं जीतेगी। तो अगर ऐसा होता है तो ऋषि सुनक राजा से मिलकर, महाराज चार्ल्स से मिलकर अपने पद से त्यागपत्र देंगे। उसके बाद जो ये माना जा रहा है कि अगले प्रधानमंत्री बनेंगे लेबर पार्टी के जो नेता हैं कीर स्टारमर जो है वो जाएंगे और उसके बाद वो अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और महाराज चार्ल्स जो है वो उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। ठीक है, तो 326 सीटें जो है ये वो मैजिकल नंबर है, ये वो जादुई आंकड़ा है जो हर पार्टी को चाहिए होता है वहां पर अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए। वहां पर अगर आप वहां की राजनीतिक व्यवस्था देखें तो वहां पर 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं। 2 प्रमुख दल ब्रिटेन में इंपॉर्टेंट हैं। एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लेबर पार्टी। ठीक है,
तो ब्रिटेन में क्या है, पिछले 14 सालों से 2010 से वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी का ही शासन है। प्रधानमंत्री बदलते रहे हैं, जैसे आप जानते हैं भाई, अगर आप देखें तो लिव ट्रस प्रधानमंत्री थी, बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे, डेविड कैमरून प्रधानमंत्री थे, अभी ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं। तो कई सारे लोग वहां पर प्रधानमंत्री बनते आए हैं, लेकिन शासन जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी का ही रहा है। उनका जो पॉपुलैरिटी है वो कम ज्यादा होती रही है, लेकिन अभी आज की तारीख में भी जो मैंने आपको बताया 650 सदस्यों में से करीब 345 सदस्यों का, 344 का एक्चुअली समर्थन जो है ये ऋषि सुनक की पार्टी को आज भी प्राप्त है। तो इनके पास आप देखेंगे बहुमत है, बहुत बड़ा बहुमत नहीं है लेकिन थोड़ा सा बहुमत निश्चित तौर पे है। जब चुनाव हुए थे तो 365 के आसपास सीटें जीत के लाए थे, लेकिन उसके बाद कई सारे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, कई सारे मंत्रियों ने सरकार छोड़ दी। ये खबरें आप देखते रहते होंगे। याद रखिएगा, ब्रिटेन के अंदर पार्टी के अंदर बड़ा घमासान मचा रहता है। ब्रिटेन में आमतौर पे आप देखेंगे एक सरकार चुन के आती है, फिर उसके अंदर ही जो है विद्रोह हो जाता है और नया व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है। ये चीजें वहां बहुत कॉमनली होती रहती हैं। पार्टियों के अंदर की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो वहां पर बड़ी कॉमन तरीके से चलती है, बहुत ज्यादा उसमें उथल पुथल मची रहती है। तो जैसे ऋषि सुनक भी पिछली सरकारों में मंत्री थे, फिर अपने प्रधानमंत्रियों का विरोध करके वो आखिरकार प्रधानमंत्री बने, जैसा हमने देखा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में इनके पास 344 के आसपास सीटें हैं। वही विपक्षी लेबर पार्टी जो है, ये माना जाता है, जो लेबर पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, उसके पास 220 सीटें हैं। बहुत समय से यह बात तय है, जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने थे तब भी यह कहा गया था कि वो एक ऐसे पद पे बैठे हैं जो कांटों का ताज है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है, वो हर रोज कम हो रही थी। वैसे भी आप देखिए 14 साल जो पार्टी सत्ता में रह जाती है, उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम कहते हैं, कि सरकार से जनरली एक नाराजगी, जनरली एक जिसको हम कहते हैं फटीग, थकान, कि यार यही सरकार चले आ रही है, वो एक फटीग और एक थकान भी आपको देखने को मिल जाती है। और उस कारण से भी कई बार जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको नुकसान होता है। और कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ वहां पर माहौल जो है वो बहुत तेजी से बन रहा है, बनता आ रहा है। तो इस बात की पर्याप्त संभावनाएं हैं कि इस बार जो है लेबर पार्टी न सिर्फ ये चुनाव जीतेगी बल्कि काफी बड़े अंतर से जीतेगी, इस बात की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। याद रखिए, ब्रिटेन में इस प्रकार के चुनाव के पूर्वानुमान जो लगाए जाते हैं वो अक्सर सही निकलते हैं, क्योंकि वहां पर जनसंख्या, जो आबादी जो है, जो लोग हैं, वो उतने डाइवर्स नहीं हैं। भारत में क्या होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक विस्तृत देश है, बहुत अलग प्रकार का देश है, हर जगह के मुद्दे अलग हैं, क्षेत्रीय दल बहुत सारे हैं, इस कारण भारत में इस तरह के पूर्वानुमान पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि कोई क्या कह रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन ब्रिटेन में आमतौर पर आप भरोसा कर सकते हो, और आमतौर पर वहां पर जो अभी सर्वे चल रहा है उसके हिसाब से लेबर पार्टी लगभग 20% वोटों से आगे है कंजर्वेटिव पार्टी की तुलना में। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर अगर अनुमान लगाया जाए, जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अनुमान क्या है कि 650 में से लेबर पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतकर लाएगी। ये जो है ये लगभग एक तय अनुमान माना जा रहा है कि बहुमत तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुमत 326 पे है, तो केवल बहुमत नहीं मिलेगा, एक बड़ा बहुमत मिलेगा और 400 से ज्यादा सीटें लेबर पार्टी जीतेगी, इसका अनुमान जताया जा रहा है। और ऋषि सुनक की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको एक ऐतिहासिक हार जो है मिलने वाली है, ऐसा भी कहा जा रहा है। खैर, ये तो बाद की बातें हैं। ब्रिटेन में वोटिंग एक ही दिन होती है, याद रखिएगा। तो केवल 4 जुलाई को वहां पर वोटिंग होगी। ठीक है, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वोटिंग होती है। आप खुद वोट कर सकते हैं, अपने किसी प्रतिनिधि से वोट करा सकते हैं, या फिर आप जो है डाक के द्वारा भी वहां पर वोट कर सकते हैं। मतगणना वहां पर चुनाव खत्म होते ही तुरंत प्रारंभ हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। और वहां पर याद रखिएगा, चुनाव अब भी बैलेट पेपर से होते हैं, कोई मशीन नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। और मतगणना जो है चुनाव का समय खत्म होते ही तुरंत प्रारंभ हो जाती है। और आमतौर पर जैसे 4 तारीख को वहां चुनाव है, तो 4 तारीख की रात से ही परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। 4 तारीख मतलब आप ये मानिए 5 की सुबह तक सबको लगभग अंदाजा हो जाएगा कि कौन अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है। कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर गणना में समय लगता है, लेकिन अदरवाइज उसी रात से चुनाव परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। तो भाई जुलाई का महीना एक्साइटिंग रहेगा। जुलाई के महीने में ये ब्रिटेन का चुनाव होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका परिणाम जब भी आएगा सबसे पहले आपको मैं ही बताऊंगा। और आगे भी इस चुनाव को लेकर कोई और चर्चा आती है तो
वो आपके साथ मैं निश्चित तौर पे करूंगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, इवनिंग बैच शुरू हो रहा है 28 तारीख से, आप लोग जानते हैं, शाम 6 बजे से। और मॉर्निंग बैच जो है वो 18 तारीख से शुरू हो चुका है। अभी उससे आप 24 तारीख तक जुड़ सकते हैं, यानी कि कल तक। एजे लाइव कोड लगा के आप इनमें से किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं 27,999 रुपए में। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, 18 किताबें आपके घर पे, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाकर हमारे साथ ऑफलाइन व्यवस्था में पढ़ने की सुविधा मिलेगी। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आप आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।